again your channel बुद्धा टॉपर्स अड्डा विद कश्यप पीराज। आज मैं फिर से आपके सामने एक बार और आया हूँ आपके एक नए टॉपिक को डिस्कस करने फिजिक्स में, जो कि है आपका लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स के आज ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, उसके सारे टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। वो प्रत्येक टाइप्स आपके कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या सिग्नल की बात होती है, आज सारी बात हम आपसे करने वाले हैं। तो चलिए एक बार ध्यान से हम लोग शुरू करते हैं और अपने समय को भरपूर यूटिलाइज करते हैं। तो है क्या कि लॉजिक गेट आपका, इसका एक्चुअल में हिंदी हुआ करता है तार्किक द्वार, कुछ सोचने वाली बात, कुछ लॉजिकल बात, है ना। तो है क्या कि कुछ कुछ पहले इसके छोटी मोटी बातों को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो एक इस तरह का ये क्या है, युक्ति है जो विद्युत सिग्नल के बेसिस पर जो है ये कार्य किया करता है। अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कुछ ऐसा सेटअप, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कहे, इलेक्ट्रिकल पल्स नाम की चीज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नाम की चीज को हम इनपुट कराए और परिणाम स्वरूप हमको कुछ बाहर निर्गत, ठीक है, बाहर कुछ हम लोग को फाइंड आउट हो करके कुछ रिजल्ट प्राप्त हो, कुछ परिणाम आए हम लोग के सामने, ठीक है। तो ये आधार पर जो है ये क्या किया करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के आधार पर ये आपके पूरे के पूरे लॉजिक गेट काम किया करते हैं। दूसरी बात इसमें क्या हो जाता है कि यह बाइनरी सिस्टम के बेसिस पर भी काम किया करता है। बाइनरी सिस्टम अर्थात कि बाइनरी सिस्टम क्या हुआ करता है आपका, कि जो कुछ भी अभी हम बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, आप आपस में अपने दोस्त से बात करते हो, किसी से भी करते हो, तो उन बातों को कोड करके बताना, अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग का कंप्यूटर जो हुआ करता है ना, वो जो आपस में बातें किया करता है, कुछ भी जो बातें हम लोग करते हैं, कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं, तो कंप्यूटर जो होता है उसके सिस्टम में वो सारी शब्दों को, सारे वर्ड्स को जो है सिर्फ दो इंटीजर, ये दो नंबर में आपके कन्वर्ट करके जो है सो वो बोला करता है, वो कोडिंग डिकोडिंग किया करता है, वो समझता है, कन्वर्ट कर देता है पूरे शब्दों को, पूरे सेंटेंसों को। वो 0 और 1 ये दो जो है नंबर में कन्वर्ट करके ही वो क्या क्या करता है, चीजों को एनालिसिस करता है, ठीक है। तो 0 और 1 जो है ये बाइनरी नंबर इसको कहा जाता है, और पूरे के पूरे लॉजिक गेट जो है ये बाइनरी नंबर के बेसिस पर ही काम किया करता है। 0 का मतलब होता है कि नहीं होना, सिग्नल का नहीं होना, ठीक है, सिस्टम में सिग्नल का नहीं होना, उसको 0 से हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं। बाइनरी इंटायर ऑफ द बाइनरी सिस्टम में आपका किसी सिग्नल का नहीं होना का मतलब यहाँ पर 0 हुआ करता है। और सिस्टम में सिग्नल अगर है, आपके लॉजिक गेट्स में अगर सिग्नल आपका हुआ करता है, तो उसको जो है हम लोग 1 से डिनोट किया करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए ये बात हो गई आपका कि यह बाइनरी नंबर के बेसिस पर जो है काम किया करता है। 0 का मतलब सिग्नल नहीं है, ठीक है, सिग्नल नहीं है तो मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 0 रिप्रेजेंट किया करेंगे। और अगर सिग्नल होगा तो वैसे स्थिति में हम लोग जो है 1 को दिखाया करेंगे। 1 का मतलब सिग्नल होना, 0 का मतलब सिग्नल नहीं होना, इस बात को आप याद रख लो बस, ठीक है। 0 का मतलब सिग्नल नहीं होना और 1 का मतलब सिग्नल का होना, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, 0 और 1 के बेसिस पर ही पूरे के पूरे अभी लॉजिक गेट अपने काम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आता है कि बुलियन अलजेब्रा के भी बेसिस पर ये काम किया करता है। हमारा जो लॉजिक गेट है वो बुलियन अलजेब्रा कहने का मतलब कुछ यूं समझ लो आप, ठीक है। ये जो अभी मैं दिखाया हूं, ये सब जो दिखाया हूं, ठीक है, यहाँ पर ये जो दिखाया हूं मैं, तो ये जो यहाँ पर दिखाया हूं और आगे दिखाऊंगा अभी, तो ये सब जो है बुलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट किया करता है। और इसी फार्मूला के बेसिस पर, इसी अलजेब्रा के बेसिस पर जो है, इसी मैथ्स के बेसिस पर जो है हम लोग का एंटायर ऑफ द लॉजिक गेट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ये जो है इसका लॉजिक गेट का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं कि लॉजिक गेट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, लॉजिक गेट का कितना वैरायटी हुआ करता है इस पर बात करते हैं। तो जनरली देखिए, हालांकि हम लोग इसको मॉडिफाई वगैरह करके, इसको जो है कन्वर्ट करके, कनेक्ट करके बहुत सारे पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जनरली जो हुआ करता है वो हम लोग का वो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट,
और जॉर गेट भी हुआ करता है इसका, ये जो है सो ठीक है, देख लेंगे इसको भी हम लोग, ठीक है। तो जनरली जो है अपना ये सारे जो है अभी क्या हो गया, लॉजिक गेट्स के टाइप्स हो गया। फिर से मैं बोलता हूं आपके साथ एक बार, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और जॉर गेट, ठीक है। तो ये सारे गेट्स हैं हम लोग के, लॉजिक गेट्स हैं, और इनको जो है हम लोग बारी बारी से इनके सारे फंक्शन को देखा करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर एंड गेट को लेकर के सबसे पहले आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो है क्या कि सारे गेट्स का कुछ स्पेसिफिक अपना क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है। तो जिसमें कि एंड गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपका, वो इस प्रकार से इसको हम लिख करके डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये जो है डी शेप का, कुछ डी जैसा है ना, डी जैसा जो होता है कुछ इस प्रकार से जो है, इसको ऐसे हम लोग लिख करके दिखाया करते हैं। ये जो है अपना क्या हो गया, एंड गेट का सिंबल हो गया। और इसमें ये वाली पार्ट जो हुआ करता है, इसको इनपुट कहा करते हैं हम लोग। इसको क्या कहा करते हैं, ये इनपुट पार्ट है अपना, है ना। इसको हम लोग जो है हिंदी देख लेना आप थोड़ा सा, है ना, इनपुट पार्ट कहा करते हैं, ठीक है। निर्गत कुछ हुआ करता है। अच्छा, ये जो है आपका क्या है, आउटपुट पार्ट है ना। ये जो है आपका आउटपुट पार्ट है। हाँ, ये निवेशी, हिंदी में इसको निवेशी कहा करते हैं हम लोग, है ना। और ये जो है हम लोग का यह निर्गत, निर्गत है अपना, ठीक है। तो ये इनपुट जो है वो निवेशी हुआ करता है, और आउटपुट का हिंदी जो हुआ करता है वह निर्गत हुआ करता है, ओके। तो ये बात हुई अपना, ये इनपुट मतलब इसमें जो है सिग्नल आप क्या करोगे, सेंड करोगे, और फाइनली जो रिजल्ट बन करके आएगा आपका, उसको मैं जेड से रिप्रेजेंट किया हूं यहाँ पर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो सिंबल समझ में आ चुका है। और इसका जो फॉर्मूला हुआ करता है, बुलियन फॉर्मूला जो हुआ करता है इसका, वो क्या है, z इज इक्वल टू, दैट इज आउटपुट विल बी इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। यहाँ पर a डॉट b से, या इसको डॉट को आप लोग इंटू भी कह सकते हो, यहाँ पर a इंटू b, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, बुलियन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया करते हैं, किसको, एंड गेट को, ओके। अच्छा, अब देखिए बात क्या है, थोड़ा सा इसके हम लोग एनालिसिस करते हैं इसमें, कि सिग्नल अगर देंगे तो कैसी कैसी स्थिति बनेगा जब इन दोनों ही नॉब से आपका सिग्नल का ट्रांसमिट करना शुरू करेगा ये, तो रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और उन सारी बातों का कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है हम लोग ट्रूथ टेबल में रख करके देखेंगे। ट्रूथ टेबल यानी ट्रूथ टेबल जो है वह हमारी सारी बातों को, जो कुछ भी यहाँ पर अभी बातें करेंगे हम लोग, छेड़खानी करेंगे इसके साथ, है ना। कभी इसके साथ सिग्नल भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे, कभी दोनों के साथ भेजेंगे, कभी दोनों के साथ नहीं भेजेंगे, और उसका परिणाम जो देगा ये आउटपुट, उस बातों को जो है हम लोग कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, ये ट्रूथ टेबल को साक्ष्य मान करके यहाँ पर इसमें भरा करेंगे, ओके। तो आइए हम बात करते हैं अब कुछ कुछ इसके साथ छेड़खानियां करते हैं, और देखते हैं कि कब इनपुट आपका डालने पर क्या क्या स्थिति बनता है। तो चलो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा करके मेरे साथ काम करो। देखो है क्या कि ये आपका दो नॉब है, इसमें ए पार्ट और बी पार्ट है ना, और ये एक आउटपुट है आपका। क्यों, क्योंकि इसका जनरल जो है डायग्राम तो यही होता है एंड गेट का, है ना। तो इसमें जो है हम लोग और कुछ कर सकते नहीं। तो ये अपना जो है दो क्या है, अपना इनपुट का सिंबल है, ए और बी है। तो अब देखिए स्थिति क्या बन सकता है, हम क्या कर सकते हैं, एक बार ए में जो है सिग्नल दे देंगे और इसमें छोड़ देंगे, ये एक केस हुआ। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि इसमें दे देंगे और इसमें छोड़ देंगे, उल्टा। पहले क्या किए थे, ए में सिग्नल दिए थे, है ना, यस, बी में सिग्नल नहीं था। दूसरा केस हो सकता है इसमें ही सिग्नल छोड़ देंगे, नहीं देंगे, और इसमें ही सिग्नल देंगे। दो केस हो गया। एक केस क्या, अगला केस क्या हो जाएगा कि इन दोनों में सिग्नल दे देंगे, दोनों यस यस ओके, ठीक है। तीन केस हुआ। चौथा केस क्या हो सकता है कि दोनों में सिग्नल छोड़ दें, दोनों में ना दे सिग्नल। तो ये कुल मिलाकर के चार स्थिति बन रहा है हम लोग का, है ना। तो इन चारों स्थिति पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा
और ये एंड गेट कैसा आपको परिणाम देगा, रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। इन्हीं चारों केसों के रिजल्ट और परिणाम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, और उन रिजल्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल में रख देंगे। ओके, क्या केस सब हुआ? एक केस हुआ कि इसमें सिग्नल है, इसमें नहीं है। दूसरा केस क्या बन जाएगा, इसमें ही नहीं है, इसमें है। तीसरा केस क्या बनेगा कि इस दोनों में ही सिग्नल है। और चौथा केस क्या बन जाएगा अपना कि दोनों के दोनों में ही सिग्नल नहीं है। ठीक है, विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रुथ टेबल में जो है लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे कैसे जो है किन किन केस में परिणाम क्या आएगा। चलो ठीक है, केस 1 लिया। देखो यहाँ पर मैं क्या कर दिया हूँ, सिग्नल ए, ये इनपुट वाली स्थिति को ए और बी को यहाँ पर लिख करके दिखाया हूँ, और रिजल्ट जो आएगा हम लोग का, जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को जो है मैं यहाँ लिखा हूँ, और दैट आउटपुट विल इक्वल टू क्या, ए, सॉरी यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी इसका क्या है, आपका जेड का वैल्यू ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी यहां पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखो केस फर्स्ट ए में क्या है, सिग्नल जीरो का मतलब क्या, मैंने पहले ही कह दिया हूं कि जीरो का मतलब सिग्नल नहीं होना, जीरो का मतलब कि सिग्नल नहीं होना है ना। और आपका इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब क्या हो गया कि सिग्नल होना। ठीक है होना। ओके, तो ये बात हो गया। तो चलिए अब जो है केस 1 क्या है अपना कि जीरो, ये ए पॉइंट में, ए पार्ट में, ये इनपुट जो ए है, ए में सिग्नल क्या है, नहीं है। जीरो का मतलब तो नहीं ही होता है, अभी हम लोग ने देखा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में जीरो का मतलब नहीं, 1 का मतलब हाँ। ठीक है, ये बात होती है। तो ए पार्ट में सिग्नल नहीं है और बी पार्ट में भी सिग्नल नहीं है, ये स्थिति हुआ। ठीक है, दोनों को मैं इस तरह से ले लिया हूं कि ए में भी सिग्नल नहीं है और बी में भी सिग्नल नहीं है। तो ठीक है, आप अगर दोनों में सिग्नल नहीं देते हो, दोनों में सिग्नल नहीं है, तो परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जरा मुझे बताओ इसके बारे में। तो देखो, क्या इसको पढ़ोगे कैसे, आप ये बात को लॉजिकली सुनना, किस तरह से पढ़ोगे। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का हिंदी क्या होता है, एंड का हिंदी होता है तथा, एवं, यही ना होता है, तथा। तो कुछ इस तरह से आप इसको पढ़ोगे, क्या ए तथा बी में सिग्नल है। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। तो आपका जवाब क्या होगा, दोनों में तो सिग्नल नहीं है। तो सिग्नल नहीं होने का मतलब क्या होता है कि जीरो। इसका मतलब आंसर में, ये रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, जीरो। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो कैसे मैंने इस ट्रुथ टेबल का जेड को भरा। इस केस के लिए ये केस क्या कहता है, पहले कि दोनों में ही क्या है, सिग्नल नहीं है। तो जब दोनों में सिग्नल नहीं है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, क्योंकि एंड गेट है अपना, एंड का हिंदी क्या होता है, तथा होता है। ठीक है, या एवं होता है। तो आप उसको इस प्रकार से पढ़ो कि क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। तो जवाब होगा कि दोनों में सिग्नल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप 0 0 से दोनों को रिप्रेजेंट किए हो, और 0 का मतलब ही होता है नहीं। तो जब ए तथा बी दोनों में सिग्नल नहीं होंगे, तो आप बताओ, तो उसका नहीं का रिजल्ट क्या आया, आपको नहीं आया। तो नहीं को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे, नहीं का मतलब 0 होता है बाइनरी सिस्टम में, तो आप इसको 0 लिख करके रिप्रेजेंट करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट केस इसमें देखते हैं। अब देखिए, ए पार्ट में क्या है, आपका सिग्नल नहीं है, और बी पार्ट में क्या है, सिग्नल है। तो आप बताओ, यहां पर सिग्नल, ये देखो, ए पार्ट में और बी पार्ट में, दोनों को देखते हैं। तो ये कहता है कि ए पार्ट में सिग्नल नहीं है और बी पार्ट में सिग्नल है, ये कहानी है। तो अब इसको जो है, सो अगर हम लोग पढ़ा करेंगे तो कैसे पढ़ा करेंगे, सो देखो, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। फिर से कहोगे ना, एक में तो है लेकिन दूसरा में कहां है, दोनों में नहीं है। फिर से सुनो मेरी बात, ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। तो आप कहोगे ना, ये तो गलत बात है, सिर्फ एक पार्ट में आपका सिग्नल है। तो अभी भी आपका आंसर क्या होगा, नहीं, दोनों में सिग्नल नहीं है, सिर्फ एक पार्ट में सिग्नल है।
तो ऐसे बात स्थिति में आपका आंसर अभी भी नहीं आया, और नहीं के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, सॉरी क्या नंबर यूज करोगे, 1 यूज करोगे, सॉरी 0 यूज करोगे। नहीं के लिए क्या यूज करोगे, 0 यूज करोगे, ठीक है। और है के लिए 1 यूज किया करते हैं हम लोग। ओके चलो ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, तो नहीं है। नहीं के लिए हम लोग 0 का यूज किया करते हैं, वो 0 मैंने यहां पर लिख दिया। अच्छा, अब जो है हम लोग का नेक्स्ट केस क्या है, ए पार्ट में सिग्नल है और बी पार्ट में सिग्नल नहीं है, ये स्थिति बनाए आप। तो आप बताओ मुझे, फिर से ये स्थिति में अगर पढ़ोगे आप तो क्या पढ़ोगे, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, तो अभी भी कहोगे सर ये क्या, अभी भी दोनों में सिग्नल नहीं है, सिर्फ एक पार्ट में सिग्नल है, ठीक है। अब की बार आप 1 में ये वाले पार्ट में सिग्नल को रखे हो और इस पार्ट में सिग्नल नहीं है, लेकिन ये बात तो तय हो चुका है ना कि दोनों में तो सिग्नल नहीं है, और जब दोनों में सिग्नल नहीं है तो अभी भी हम लोग का आंसर क्या होगा, नहीं के लिए 0 यूज करते हैं, तो अभी भी 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात हुई। अच्छा, अब अगला केस जो है, नेक्स्ट केस जो है हम लोग का, वह क्या है कि ए में भी सिग्नल दे दिए आप और बी में भी सिग्नल को आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। दोनों ही आपके स्थिति में क्या है, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों में सिग्नल है आपका, ठीक है। तो अब की बार फिर से मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताना मुझे एंड का मतलब क्या होता है, तथा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में मैं पूछूं क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, अब की बार आप कहोगे यस। क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, आप कहोगे हाँ है, अब की बार दोनों में सिग्नल है। तो जब दोनों में सिग्नल है तो हाँ आपका आंसर होगा हाँ, और हाँ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये केस में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हाँ दोनों ही स्थिति में क्या है, सिग्नल है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, ट्रूथ टेबल बन गया, ठीक है, किसका, एंड गेट का, ठीक है। तो एंड गेट का ये सिंबल हो गया, ये बुलियन फार्मूला हो गया, और ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। अब इसको, इस सारे को अगर आप बुलियन फार्मूला पर रख करके भी देखोगे तो ये सही आएगा। जेड ए डॉट बी हुआ करता है, तो आप देखो ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी ये 0 होगा, ठीक है। इस ए डॉट बी को दोनों को 0 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, लेकिन 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये जो है इस फॉर्मूला पर एडजस्टेबल है, ठीक है। और लॉजिकली भी हमने देखा कि एंड का मतलब तथा होता है, और तथा में क्या यूज करेंगे, क्या दोनों में सिग्नल है। तो जिस केस में दोनों में सिग्नल था वह यह केस था, और इससे ऊपर सारे के सारे केसेस क्या था आपका, दोनों में सिग्नल नहीं हुआ किया था। ओके, अब आइए आपको मैं बात करता हूं और गेट के बारे में। ओके, तो ये और गेट में इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है वो हुआ करता है कुछ इस प्रकार। ओके, तो अब की बार देख लो, है ना, कुछ इस प्रकार से इसका जो है ऐसे कर्व करके, ऐसे कर्व करके, ऐसे करके, इस प्रकार से इसमें भी 2 जो है नॉब रखे कर, इनपुट का जो है रखा करते हैं, आउटपुट में 1 हुआ करता है। तो ये जो है अपना वो और गेट का क्या है, ये और गेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये डायग्राम और गेट का है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है, ये Z इज इक्वल टू, यानी फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको आप A प्लस B से डिनोट करोगे, है ना। तो चलिए इसका जो है हम लोग ट्रूथ टेबल देखा करते हैं। सारे केस को इसमें भी कुछ उसी प्रकार से लेकर के डिस्कस किया करेंगे। A और B, कभी जो है पहला केस जिस तरह से इसमें था कि A और B दोनों में सिग्नल को गायब कर दिए थे हम लोग, फिर क्या किए कि A में सिग्नल को रखे और B में सिग्नल को गायब कर दिए, फिर क्या किए कि B में सिग्नल को रखे और A में जो है सिग्नल को हटा दिए, और फिर जो है अगला केस क्या आया कि दोनों में सिग्नल को रखे, और तब जो है रिजल्ट को हम लोग ऑब्जर्व किया। तो चलिए कुछ वैसा ही हम लोग एप्लीकेशन इसमें भी लगाते हैं और इसका भी ट्रूथ टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो आप कहो हमको कि ये A है, ये B है, 2 स्थिति इसमें भी है इनपुट का, ये जो है हम लोग का क्या है, इनपुट है, और ये क्या है फाइनली आउटपुट है ना। तो चलिए आप करो इसमें इनपुट दो, A और B दोनों में क्या रखे हो आप, सिग्नल को हटा दिए हो, A में सिग्नल को रखे हो, B में सिग्नल को, सॉरी A में सिग्नल को हटा दिए हो और B में सिग्नल को रखे हो, ठीक है। फिर क्या किया आप, A में सिग्नल को रखे और B में सिग्नल को नहीं रखे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है आप क्या किए हो कि दोनों स्थिति में सिग्नल को रखे हो, दोनों में सिग्नल है।
तो चलो जेड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी हम लोग अपना आउटपुट को देखते हैं। अच्छा, उसको देखने से पहले हम लोग को इसका हिंदी देखिए। और का हिंदी क्या होता है, इस लॉजिक को समझिए आप। हाँ, पूरे की पूरे ये लॉजिकल ही है, इसलिए इसका नाम भी लॉजिक गेट पड़ा है। ओके, तो ये जो है और का हिंदी क्या होता है? हिंदी में और को हम लोग या कहते हैं, या। ठीक है, हिंदी में और को हम लोग क्या कहते हैं? या कहते हैं। या कहते हैं। तो अब देखिए क्या है स्थिति कि और गेट जो है अपना वो या को रिप्रेजेंट करेगा। पढ़ेंगे कैसे वो बात को देखो आप। क्या ए या बी में सिग्नल है? क्या ए या बी में सिग्नल है? तो दोनों स्थिति में सिग्नल नहीं है। या अब की बार अगर कोई एक में भी होगा तो काम चलेगा। या का मतलब क्या हो रहा है कि क्या ए या बी में सिग्नल है? तो यह केस में दोनों में से किसी में नहीं है, तो इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो नहीं है ना। ए या बी दोनों में से किसी में भी सिग्नल नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या कहोगे? इसको जीरो ही कहोगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट केस। ए पार्ट में सिग्नल नहीं है और बी पार्ट में आपका सिग्नल है। तो आप बताओ, यहां पर अगर पढ़ोगे आप, क्या ए या बी में सिग्नल है? अब की बार आप क्या कहोगे? आंसर क्या होगा आपका? ए या बी में सिग्नल है, तो दोनों में से किसी एक में सिग्नल है, तो आप कहोगे हाँ है। ए या बी की बात कर रहा है ना, अब की बार दोनों का बात नहीं कर रहा कि दोनों में है कि नहीं है, किसी एक में भी है तो अब की बार काम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या ए या बी में सिग्नल है, तो आप कहोगे हाँ है। तो है के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 1 यूज करेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट केस को हम लोग पढ़ते हैं। आप क्या कहोगे इसमें? फिर से वही बात, क्या ए या बी में सिग्नल है? तो आप कहोगे हाँ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी एक में है। या का मतलब क्या है? ए में या नहीं तो बी में, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। तो अब की बार दोनों में से किसी एक केस में है, तो आप कहोगे हाँ के क्या ए या बी में सिग्नल है? तो आप कहोगे हाँ है, ए पोर्शन में सिग्नल है। तो ऐसे स्थिति में आप इसको 1 नोट कर दिया करोगे। अब बताओ नेक्स्ट केस क्या कह रहा है? क्या ए या बी में सिग्नल है? वही क्वेश्चन फिर से आप कहोगे कि इसमें ए या बी क्या दोनों में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? लॉजिकली दिमाग क्या कहेगा आपका कि ये सिर्फ एक के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर तो दोनों में है, तो दोनों में है तो और खुशी की बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा हाँ है। ठीक है, किसी एक में पूछ रहा है, दोनों में है तो चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट तो एक के किसी के बारे में पूछ रहा था ना, तो है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर दिया करेंगे? 1 का यूज कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? और गेट का ट्रूथ टेबल हो गया, और गेट का ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसका डायग्राम हुआ। ठीक है, और बुलियंस फॉर्मूला के बेसिस पर भी आप इसको करोगे तो a प्लस बी करके, ठीक है, a प्लस बी करके करोगे तो सब देखो वही। ठीक है, तो ये बात हुआ अपना क्या कि और गेट के बारे में बात हुआ। ठीक है, अब आइए आपको मैं बताता हूं नोट गेट के बारे में, है ना। अगला अपना क्या है? नोट गेट है। तो नोट गेट के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। नोट गेट का जो है फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हुआ करता है, z इज इक्वल टू जो है a पर रैकरिंग हुआ करता है। ठीक है, a पर जो है मैंने क्या कर दिया हूं? रैकरिंग दे दिया हूं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का क्या है? इसका फॉर्मूला है, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो हुआ करता है कुछ इस प्रकार से हुआ करता है। देखो यहाँ पर मैं इसका रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक है, ये डायोड जैसा कुछ सब दिखा रहा है बात को, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका दिखा करके यूं इस तरह से मैं दिखाया हूं, है ना। एक सिग्नल है इसमें, हाँ, ये एक इकलौता ऐसा गेट हुआ करता है जिसमें जो है क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है इनपुट है और आउटपुट तो एक होगा ही। ठीक है, इनपुट इसमें एक है, सिर्फ और सिर्फ ए पोर्शन है आपका। ठीक है, और फाइनली रिजल्ट के बेसिस पर आपको जेड मिल रहा है आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया डायग्राम के बेसिस पर, है ना। ये फॉर्मूला हो गया। और आइए अब ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है पलट देता है, ये जो है सो बिल्कुल रिवर्स कर देता है, पलट देता है, ये पलट देता है बिल्कुल। ठीक है, रिवर्स कर देता है, मतलब किसी भी बात अगर इसमें अगर सिग्नल होगा तो ये नहीं करके दे देगा, नहीं होगा तो हाँ करके। इसलिए इसका नहीं नाम पड़ा है, नोट पड़ा है नाम।
ठीक है, मतलब ये जो है सो सामने वाले की बात को हमेशा नोट करता है, नोट नहीं कर देता है ना। अगर मैं सही हूँ तो उसको नो कर देगा, ठीक है, गलत कर देगा। मैं गलत हूँ तो उसको नहीं कर देगा, तो गलत को नहीं करोगे तो इसका मतलब हाँ हो जाएगी। तो ये कुछ बात होती है, इसलिए इसका जो है नाम नोट गेट पड़ा है। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसके ट्रूथ टेबल में कि कैसे ये आपके बिहेव करेंगे। तो ए पोर्शन जो है अपना, ये क्या है, इनपुट वाली बात है ना, और ये जो है आपका वो क्या है, आउटपुट वाली बात है। तो आप क्या स्थिति क्रिएट कर सकते हो, दो स्थिति कर सकते हो आप इनपुट में क्या करोगे, सिग्नल नहीं दोगे, सिग्नल ब्लैंक्स कर दोगे, नहीं दोगे, ठीक है। एक ये स्थिति हो गया कि सिग्नल नहीं है ए पोर्शन में, ठीक है। और दूसरा केस आप क्या कर सकते हो कि इसमें सिग्नल दोगे, ठीक है। तो ये नहीं देना और देना, दो ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपका बन पा रहा है। ओके, तो एक पहले को मैं क्या करता हूं, जब इसमें सिग्नल नहीं देंगे तब ये क्या करेगा। तो आप मुझे बताओ, ये नोट है, नहीं है, ठीक है, ये जो है सो हमेशा अपोजिंग फैक्टर हुआ करता है। जो काम आप हाँ हो उसको नहीं हो हाँ कर देगा। ओके, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है आपका वही बात, रिवर्स कर देने वाली बात। तो बताओ अभी जो है इसमें क्या है कि सिग्नल, अभी जो है सिग्नल नहीं है इस केस के लिए, तो नहीं है तो नहीं को ये क्या कर देगा, हाँ कर देगा, पलट देता है ना। अच्छा, दूसरी बात कि जब इसमें सिग्नल होगा तो उसको भी क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, मतलब हाँ को नहीं कर देगा और नहीं को हाँ कर देगा, बस यही बात है। हाँ को नहीं, हाँ को हाँ, नहीं और नहीं को हाँ करता है, नहीं को हाँ करता है, यही इसका जो है सो मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये बात जो है आप इसका कॉन्सेप्ट को मेंशन कर लीजिएगा कि यस को नो कर देगा, नो को यस कर देता है कौन, नोट गेट, ठीक है। सिग्नल नहीं है तो उसको रिजल्ट हाँ कर देगा, हाँ है तो सिग्नल को नहीं कर देगा। ओके, तो ये इसका ट्रूथ टेबल बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग आपका बात करते हैं फाइनली किसके बारे में, नॉर गेट के बारे में। ओके, तो नॉर गेट का जो है मैं यहाँ पर कुछ बनाया हूँ आपको। नॉर गेट का जो है ये डायग्राम हुआ करता है मेनली, ठीक है। इसको जो एक्सटेंड करके हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसे। तो नोट गेट मेनली दो गेट्स का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, ठीक है। देखो, एक तो इसमें और गेट डायरेक्टली दिख ही रहा है, और दूसरा जो है इसका इससे पहले एन जो लगा हुआ है, ये एन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं यहाँ इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। ये एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को, ठीक है। नोट गेट को क्या कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। नॉर गेट जो है अपना वो दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, कौन सा, एन फोर नॉट गेट, ये जो है आपका नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तो अपने आप में और गेट है ही, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है नॉर नाम दे दिया गया है। नो आया, एन आया नॉट के लिए और आया खुद और के लिए ही, तो इसलिए इसको नॉट और गेट भी कह सकते हैं हम लोग। तो नॉट और को कंबाइंड करके नॉर गेट बनाया गया है। ओके, तो ये दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है। चलो इसका रिप्रेजेंटेशन, और गेट का तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानते हैं। और गेट तो कुछ इस प्रकार हुआ करता है अपना। तो और गेट तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ये है ना, और उसमें नोट गेट का जो है ये जो है आपका इसका टॉप पॉइंट जो है ये फाइनल, इस टॉप पॉइंट को आप रख दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये टॉप पॉइंट नहीं देते हो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि सिर्फ और सिर्फ और गेट है, और यह जो है सो ये दे देते हो, अगर मेंशन कर देते हो आप, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह क्या बन गया, नॉर गेट आपका बन गया। या इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कि ये जो है ये तो और गेट है ही, और दूसरी क्या बात हो जाएगी अपनी कि और गेट को जो है सो नोट में कन्वर्ट कर दो, है ना। ये जो नोट है उसको जो है आप इसमें एक्सटेंड करके लिख दो, तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, नॉर गेट ही हुआ करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर गेट ही होगा, है ना, ये भी नॉर गेट ही है। और को और नोट को दोनों को सेपरेट करके अलग अलग करके थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमने दिखा दिया, या नहीं तो इसको हटा करके सिर्फ इसका टॉप पॉइंट यहाँ पर रख दो, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, नॉर गेट कहला जाएगा। ओके, तो ये जो है सो डायग्राम है अपना किस चीज का, तो नॉर गेट का, और इसका फॉर्मूला जो होगा वो बताओ आप। नॉर गेट यानी और को नहीं कर रहा है ये, ठीक है, और गेट का तमाशा को बिगाड़ देगा एकदम, ठीक है। और गेट जो कुछ भी दे रहा था फाइनली आउटपुट, उसको जो है ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, है ना। क्यों, क्योंकि एकदम सर पे आकर के बैठ गया है।
नॉट गेट जो है और गेट के सर पे आके बैठ गया है, तो इधर से जो कुछ भी और अपना करके देगा उसके काम को बिल्कुल रिवर्स कर देगा कौन, नॉट गेट, बिकॉज ये कंबाइंड फॉर्म में है दोनों के दोनों। तो इसीलिए इसका बुलियन फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। क्या है कि आप जानते हो कि और गेट का फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ करता है। तो a प्लस बी का रिवर्स, देखो ये रैकरिंग जो है, ये रैकरिंग किस चीज को शो करने के लिए आया है, नॉट गेट को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और गेट का जो ट्रूथ टेबल में आपका फाइनली रिजल्ट हुआ करता था उसको डायरेक्ट ये क्या कर देगा, रिवर्स। अगर ये 0 है तो इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, ये 1 है तो 0 कर देगा, ये स्थिति बनेगी। हाँ, तो ट्रूथ टेबल कुछ इसका आप रिवर्स करके भी दिखा सकते हो यहाँ से, नहीं तो चलिए हम बना करके देख लेते हैं। ओके, तो ये इसका ट्रूथ टेबल जो है मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। वैसे ही स्थिति कि दोनों में सिग्नल को नहीं लूंगा, फिर एक में सिग्नल को लूंगा, दूसरे में नहीं लूंगा, फिर जो है दूसरे में सिग्नल को लूंगा, पहले में नहीं लूंगा, और फिर जो है दोनों में सिग्नल को लूंगा, और उसके बाद जो है हम लोग ट्रूथ टेबल का फॉर्मेशन किया करेंगे। चलिए ठीक है, इसको जो है आप एक बार नोट किया कीजिए, इसको जो है सो आप पॉज करके जो है नोट कर लो, ठीक है। फिर जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया आपने नोट, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल के बारे में, ठीक है। चलो करते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल किसका, नॉर गेट का अपना। चलिए ठीक है, वैसे ही बनाइए आप, वैसे ही बनाना है ना। ये A है, ये B है, और ये आपका Z हो जाएगा जो कि A प्लस B पर क्या है, रैकरिंग है आपका। ओके, तो चलो ये करो आप। पहला सिचुएशन क्या ले लेंगे हम लोग, A और B दोनों में सिग्नल को नहीं लेंगे, है ना। दूसरा सिचुएशन क्या ले लेंगे कि पहले में नहीं लेंगे, दूसरे में लेंगे। तीसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा हम लोग का कि पहले में सिग्नल को लेंगे, दूसरे में नहीं लेंगे, और नेक्स्ट सिचुएशन जो हो जाएगा हम लोग का वह दोनों में ही सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, ले लिया करेंगे, ठीक है। तो अब आइए इसके बेसिस पर जो है अपना ट्रूथ टेबल को आप मुझे थोड़ा लिख करके दिखाओ, क्या होने वाला है बताओ जरा मुझे। तो पहला क्या है, ये आपका नॉर गेट है, नॉर गेट है, तो नॉट और गेट का। तो और गेट को कैसे पढ़ा करते थे हम लोग, क्या ए या बी में सिग्नल है, तो आप कहते थे नहीं है, दोनों में से किसी में नहीं है। तो ए या बी में सिग्नल है तो नहीं है। वैसे हम लोग अगर सिर्फ और गेट रहता तो क्या लिखते, 0 लिखते, क्यों, क्योंकि ए या बी में सिग्नल नहीं है। लेकिन और गेट रिलेटेड किससे है, कंबाइंड किससे है, नॉट गेट से। तो अब की बार सिर्फ और गेट का नहीं चलेगा, ये तो हुआ a प्लस बी का, लेकिन ये रिवर्स जो है ना इसको पलट देगा, ठीक है, और इसको क्या कर देगा, यस कर देगा, हाँ कर देगा, दैट इज 1 लिख देगा, है ना। क्या a या b में सिग्नल है, तो आप कह रहे थे नहीं है, हो रहा था अपना रिजल्ट नहीं, लेकिन उस नहीं को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, कौन, नॉट गेट। इसीलिए इसमें क्या लिखे, नहीं को हाँ में, तो हाँ के लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, चलो अब इसमें क्या A या B में सिग्नल है, तो आप कहोगे हाँ दोनों में से एक में सिग्नल है, तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, हाँ, ठीक है, और हाँ के लिए क्या होना चाहिए, 1, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये क्या कर देगा, नॉट गेट इससे कनेक्टेड है, इसको नहीं कर देगा, और नहीं के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, तो 1 यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्या A या B में सिग्नल है, तो हाँ है, हाँ को क्या कर देगा, नहीं, ठीक है। तो नहीं के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 0। अब आओ इसमें, क्या A या B में सिग्नल है, तो आप कहोगे हाँ है, तो हाँ के लिए 1 लिखते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको क्या, 0, क्यों, क्योंकि रिवर्स कर देगा। फिर यहाँ पर आपका क्या बात बन जाएगी, क्या A या B में सिग्नल है, तो आप कहोगे हाँ, लेकिन हाँ को कौन क्या कर देगा, नहीं कर देगा, यानी आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, 0 लिखनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका ट्रूथ टेबल किसका, नॉर गेट का। ओके, तो नॉर गेट समझ में आ चुकी है मेरे ख्याल से, ठीक है, नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपना अगला बात करते हैं नैंड गेट के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, नैंड गेट के ऊपर अपना बात करते हैं।
नैंड गेट क्या हुआ करता है, तो इसमें भी देखिए आप क्या है, एन और एंड, देख लो एंड जो है सो एन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी एंड का मतलब ये सॉरी एन का मतलब क्या है, नॉट गेट ही है, ठीक है। तो नॉट गेट और एंड गेट का ये क्या है, कॉम्बिनेशन हुआ करेगा, समझ रहे हो बात को। अब चलो आप मुझे बारी बारी से बताओ, नॉट गेट का कैसा हुआ करता था डायग्राम, तो कुछ इस प्रकार से हुआ करता था आपका, और एंड गेट का कैसा हुआ करता था डायग्राम, तो कुछ इस प्रकार से डी जैसा हुआ करता था, है ना। एक सिग्नल इस तरह से, ये ए पोर्शन, ये बी पोर्शन, और ये जेड बोल रहे थे आप, ठीक है, और इसमें ए और ये जेड, कुछ इस प्रकार से था। एंड गेट का ये था और नॉट गेट का ये था। अब इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। तो कंबाइंड करने के बाद क्या आ जाएगा नीचे हम लोग का, तो एंड गेट को कुछ इस प्रकार से तो हम लोग लिखा ही करते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या है, इनपुट का स्थिति है, और इसमें ही हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये जीरो डाल देते हैं यहाँ पर छोटा सा, ठीक है, और इस प्रकार से इसको दिखा देते हैं। ये हो गया आपका नैंड गेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। या इसको जो है हम लोग इस प्रकार से भी दिखाते हैं, अलग करके, जिस तरह से वैसे उसको अलग कर रहे थे वैसे ही। तो ये जो है सो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, और ये बात बन जाएगी अपना, अच्छा चलो, तो ये जो है ए, ये बी, और ये जो हो जाएगा अपना वो जेड हो जाएगा करेगा, ठीक है। तो जैसे भी लिखो आप, कंफर्टेबल जिसमें फील होते हो, लेकिन दोनों को याद रखना ताकि आपको एनालिसिस करने में अच्छा सहूलियत फील आएगा कि कौन कौन सा गेट है। तो नैंड गेट हम लोग का समझ में आया, नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका बुलियंस फॉर्मूला क्या हो जाया करेगा, तो इसका z इज इक्वल टू जो हो जाएगा, एंड गेट का क्या हुआ करता था, एंड गेट का हम लोग a इंटू बी इस तरह से जो है दिखाया करते थे, लेकिन उसके साथ क्या, उसके सर पर बैठा हुआ है कौन, नॉट गेट। तो नॉट गेट इसको नहीं चलने देगा, इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ओके। तो ये हो जाएगी अपने लोग का क्या, बुलियंस फॉर्मूला किसका, तो नैंड गेट का हो जाया करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुका है मेरे ख्याल से आपको, है ना। नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका बुलियंस फॉर्मूला, नॉट का ये एंड का जो है सो ए डॉट पी हुआ करता था, लेकिन उसके साथ में नॉट जुड़ा हुआ है, नॉट उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ओके। अब आइए इसका भी हम लोग को क्या देखनी है, ट्रूथ टेबल देखनी है, सही है। तो ट्रूथ टेबल में फिर से हम लोग क्या किया करेंगे, वही 4 केसेस लिया करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 आपका इनपुट के लिए जगह है, तो पहले में और दूसरे में दोनों ही स्थिति में सिग्नल को नहीं लिया करेंगे, फिर नेक्स्ट स्थिति में एक में लेंगे, दूसरे में छोड़ देंगे, फिर अगले स्थिति में पहले को छोड़ देंगे, दूसरे में लेंगे, और अगला जो केस बन जाएगा अपना, वह दोनों में जो है सिग्नल को ले करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल का फॉर्मेशन किया करेंगे। चाहिए आपका साथ, चलो करो अब आप खुद ही ट्रूथ टेबल, किसके लिए, नैंड गेट के लिए, ओके। तो आइए बनाइए कुछ वैसा स्थिति, है ना। ये चलो इसको ए ले लो, ये बी है, और ये जेड जो है आपका ए डॉट पी का ट्रैक रिंग है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करो आप, ए में सिग्नल को लो और बी में भी सिग्नल को, ए में सिग्नल को मत लीजिए आप, और बी में भी सिग्नल को मत लीजिए, ठीक है। दोनों को 0 0 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर क्या कीजिए आप, पहले में सिग्नल को नहीं लीजिए और दूसरे में सिग्नल को लीजिए। फिर अगले केस क्या हो जाएगा आपका, कि पहले में सिग्नल को लीजिए और दूसरे बी पार्ट में सिग्नल को छोड़ दीजिए, और फिर नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा आपका, कि दोनों ही स्थिति में सिग्नल्स को लीजिए, ठीक है। तो ये चारों स्थिति बन गया हम लोग का। इसी चारों का क्या देखना है हम लोग को, फाइनल रिजल्ट देखना है कि ओवरऑल बाहर निकलने के बाद सिग्नल कैसा आएगा, यस वाला आएगा या नो वाला आएगा, ओके। तो चलो यस नो को देखते हैं, 0 1 को देखते हैं। आप मुझे बताओ, एंड गेट के लिए आपने क्या यूज किया करता था, कौन सा लॉजिक यूज किया करता था आपने, एंड तथा, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है,
यही यूज किया करता था ना आप। उसी कॉन्सेप्ट को फिर से हमने क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बताओ ये वाले स्थिति में क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? ना सर ना, नहीं है ना। ठीक है, तो आप क्या लिखने वाले हो आंसर? एंड गेट अगर रहता तो आंसर क्या लिखते? क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? तो नहीं, नहीं के लिए आप वास्तव में लिखना चाह रहे थे ओ, ये सॉरी जीरो। ठीक है, लेकिन ये जीरो तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, नोट गेट है, नोट गेट कनेक्टेड है, तो उसको क्या कर देगा, जीरो को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका 1। ओके, चलो इसमें बताओ क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? नहीं, सिर्फ एक ठो में है। दोनों में कैसे है? सिर्फ इसमें है, बी पोर्शन में है, लेकिन ए पोर्शन में सिग्नल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में ए तथा बी दोनों में सिग्नल है नहीं। नहीं के लिए क्या यूज करते हैं आप? जीरो। जीरो को क्या कन्वर्ट कर देगा? 1 में। ठीक है, अच्छा फिर इसमें आइए, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? नहीं। नहीं को क्या कर देगा? हाँ में। हाँ के लिए क्या यूज होता है? अच्छा, अब यहां पर आइए, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? हाँ, मतलब यस। और यस को किस में कन्वर्ट कर देगा? नो में। और नो के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? जीरो। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। इस प्रकार से यही इतना ही आपका मेनली एक्सक्लूसिव और गेट का जो है, जॉर गेट का जो है बात हम लोग अभी छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इतना ही आपका मेनली जो है 12th क्लास का सिलेबस के दायरा का है। ठीक है, कौन कौन सा आपका आ गया? एंड गेट आ गया, और गेट आ गया, नोट गेट आ गया, नॉर गेट आ गया, एंड नैंड गेट आ गया। ये सारा ट्रूथ टेबल, ये सारे का बुलियंस फार्मूला, ये सारे का डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस करके 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर में इसको मैंने खत्म किया। यानी लॉजिक गेट आपका यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है, और इस प्रकार से आप इसको अच्छे से वॉच करना, इसका नोट्स तैयार करके बढ़िया से लिख लीजिएगा, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे जरूर जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है 12th बोर्ड में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हो, बिल्कुल नहीं छूटेगी इतना अगर आपको रिवाइज किया हुआ है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपने घर में पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।